बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम बहनों, भाइयों और दोस्तों को आज एक ऐसा अमल बताने जा रहा हूँ कि जिसको अगर आप लोग कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह ये अमल हर किस्म की बीमारी को चूस लेगा, हर किस्म की बीमारी को खत्म कर देगा। किसी भी मरीज पर आप इस अमल को पढ़ सकते हैं। इंशाअल्लाह डॉक्टरों के जितने भी खर्चे होंगे, दवाइयों के जितने भी खर्चे होंगे, वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे और आपके घर में अल्लाह पाक अपनी रहमत से शिफा अता फरमा देंगे। और जो भी मरीज जहाँ कहीं पे भी होगा और ये अमल कर लेगा उसे शिफा मिल जाएगी। इस अमल की इजाजत के लिए आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन वाले बटन को लाजमी प्रेस कर दें। दोस्तों, हर एक शख्स की जिंदगी में ये आरज़ू होती है कि वो कभी बीमार ना हो, वो हमेशा तंदुरुस्त रहे, सेहतमंद रहे, कभी बीमारी उसकी जिंदगी में ना आए। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं होता, क्योंकि ये जो बीमारी होती है ये अल्लाह की तरफ से ही आती है और ये हमारे गुनाहों को झाड़ने का जरिया होती है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो सदका है ये बला को टालता है। बीमारी एक बला की सूरत में नाजिल होती है और इस बला को टालने के लिए इलाज की सूरत में हम बहुत से डॉक्टरों को मिलते हैं, बहुत सी दवाइयाँ खाते हैं, लेकिन फिर भी हमें शिफा याबी हासिल नहीं होती। हम डॉक्टरों को लाखों के हिसाब से पैसे तो दे देते हैं, लेकिन 1 रुपया अल्लाह की राह में नहीं दे सकते। वो 1 रुपया क्या है? वो सदका है। अगर एक डॉक्टर आपसे सिर्फ चेकअप करने की फीस 2000 रुपया लेता है तो उसको हम बड़ी आसानी के साथ अपनी जेब से निकाल कर दे देते हैं, लेकिन अगर सदके के लिए 10 रुपए निकालने पड़ जाएं तो हमारी जेब इजाजत नहीं देती। हालांकि आपका फरमान है कि सदका बला को टालता है। प्यारे आका ने फरमाया कि हर बीमारी का इलाज मौजूद है। इलाज के साथ साथ ये भी जरूरी है कि मुकम्मल शिफा के लिए अल्लाह ताला के हुजूर झुक कर आजिज़ी से दुआ की जाए, उसकी रहमत तलब की जाए और बीमारी से निजात हासिल करने के लिए अल्लाह को याद किया जाए। दोस्तों, हमेशा याद रखें कि अगर आपने अपनी बीमारी को खत्म करने के लिए कोई भी वजीफा करना है, कोई भी अमल करना है, किसी भी बुजुर्ग के पास जाते हैं तो वो हमेशा सबसे पहले आपको सदका उतारने का कहेगा। तो इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि अपना सदका जरूर उतारें। आपके घर में कोई मरीज है उसका भी सदका उतारें और फिर ये अमल करें। अब अमल कैसे करना है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इंतहाई तवज्जो के साथ नोट फरमा लें ताकि बाद में परेशानी न बने। अमल में आप लोगों ने पढ़ना है, सबसे पहले 7 मरतबा सूरतुल फातिहा की तिलावत करनी है। सूरतुल फातिहा पढ़नी है 7 मरतबा, सबको आती है, बच्चे बच्चे को आती है। उसके बाद 3 मरतबा आपने सूरतुल इखलास पढ़नी है। सूरतुल इखलास भी सबको आती है। उसके बाद फिर 7 मरतबा आप लोगों ने ये दुरूद पाक पढ़ना है। जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ वो दुरूद पाक है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन बि अददी कुल्ली दाइन व दवाइन व बि अददी कुल्ली इल्लतिन व शिफा। ये दुरूद पाक है, इसको आप लोगों ने 7 मरतबा पढ़ना है। 7 मरतबा सूरतुल फातिहा, 3 मरतबा सूरतुल इखलास और 7 मरतबा दुरूद पाक। ये पढ़कर आप लोगों ने दिन में 1 मरतबा इसको पढ़ें और किसी भी मरीज पर फूंक मार दें। इस अमल को पढ़कर फूंक मार दें। दोस्तों, आप लोग डॉक्टर के पास भी तो रोजाना जाते हैं, हफ्ते में 1 बार 2 बार 10 दिन बाद आप जाते हैं डॉक्टरों के पास। अगर आप इस अमल को भी डॉक्टर की तरह पढ़ना शुरू कर दें, जैसे आप डॉक्टर के पास हाजिरी देते हैं जाकर, इसी तरह इस अमल को भी आप रोजाना 1 मरतबा पढ़ लिया करें, तो मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूँ मेरा मालिक, मेरा परवरदिगार घर से बीमारियों को खत्म फरमा देगा। जितने भी लोग बीमार हैं उनको शिफा अता फरमा देगा। आपके घर में, आपके रिश्तेदारों में, आपके दोस्तों में, जहाँ कहीं पे जो भी कोई मरीज है उस पर ये अमल पढ़कर दम कर दिया करें रोजाना। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि मरीज में इतनी बेहतरी आना शुरू हो जाएगी कि डॉक्टरों के खर्चे और दवाइयों के खर्चे आप लोग हमेशा के लिए भूल जाएंगे। इस अमल को आप लोग खुद भी पढ़ लें और अपने तमाम दूसरे बहन भाइयों को भी बता दें, ताकि आपके साथ साथ उनको भी फायदा हासिल होता रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।